नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल PSST प्रयागराज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। ऑप्शन सी सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, प्रेमघन। यह रचना भारतेंदु की है। ऑप्शन बी सही है, इसमें ई बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना खड़ी बोली है? कृष्णचरित, संस्कृत लावनी, फूलों का गुच्छा, गीत गोविंदानंद। भारतेंदु की रचना खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु हैं दिवाकर भट्ट, गोविंद गिल्ला भाई, नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु। जगन्नाथ के गुरु नवनीत चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक से हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय व्यवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह कथन आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ऑप्शन डी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किस उपन्यास में किया गया है? प्रश्न और मारीचिका, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बात, अपने खिलौने। सीधी सच्ची बात में मूल्यांकन किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, साकेत, रामचरितमानस, श्री प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य श्री प्रवास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा के किस रचना में स्त्री विमर्श है? अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा के किस रचना में स्त्री विमर्श है? वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की कृत ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन। यह आलोचना सुमित्रानंदन पंत से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? छायावाद का विष्णु प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद का विष्णु पंत को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। यह कथन नामवर सिंह से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? रसा, जकी, नवाब राय, अब्र। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से रचना करते थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग में सुकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। सुकवि की उपाधि अंबिका दत्त व्यास को मिली थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विनीत बेसण प्रवेश वाग तपोवाणी नाम सूक्त किस रचना से है? रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह सूत्र अभिज्ञान शाकुंतलम से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका किसने निकाला था? ब्राह्मण पत्रिका प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। यह पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से निकाला था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसिक समाज में कौन जुड़ा था? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु, जगमोहन सिंह। रसिक समाज में प्रताप नारायण मिश्र जुड़े थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहन श्याम संदेश एक मैं तुमको आयो, कहन श्याम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। पंक्ति का संबंध है परमानंद दास से, अग्रदास से, सूरदास से, नंददास से। यह पंक्ति नंददास से संबंध है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ
लोहित हो चला पंक्ति का संबंध है आंसू से, परिवर्तन से, त्रिप्रवास से, किसान से। यह पंक्ति त्रिप्रवास से है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदता किस काव्य गुण की विशेषता है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग। स्वच्छंदता द्विवेदी युग की विशेषता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1964, 1965, 1966, 1967। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह 1965 ईस्वी में रचना प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक स्थल है? छठ, सप्तम, अष्टम, नवम। सर्वाधिक मार्मिक स्थल नवम है, मतलब नवम सर्ग है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष संबंध जीवन मूल्य का वर्णन किस नाटक में किया गया है? अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, अब्दुल्ला दीवाना। यह नाटक अब्दुल्ला दीवाना में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला प्रश्न, देशभक्त वीरों करने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। पंक्ति है मैथिली शरणगुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक। यह पंक्ति नाथूराम शर्मा शंकर की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काव्यात्मक की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध पर विशेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं कथन है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन जयशंकर प्रसाद से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति मूलतः मानी गई है? राजसूया, रासक, रासायण, रासयस। रासो शब्द की उत्पत्ति मूलतः रासक से मानी गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी। गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन, मोहन अवस्थी, राहुल साकिन्त्यान, राम कुमार वर्मा। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? बच्चन, भारतेंदु, हरिश्चंद्र,
राम नरेश त्रिपाठी। इलाहाबाद के प्रवर्तक बच्चन हैं। इसमें बच्चन सिर्फ लिखा है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। मन की बातें निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, विवेकी राय, रघुवीर सहाय। मन की बातें निबंध गुलाब राय का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? नरेश मेहता, अज्ञे, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अमृत और विष किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल, अमृतलाल नागर, मोहनलाल महतो, महादेवी वर्मा। अमृत और विष यह रचना अमृतलाल नागर की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बादल राग कविता संग्रहित है। अनामिका, गीत क्या, तुम और हम, परिमल। बादल राग कविता यह कविता परिमल में संग्रहित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्यादान निबंध का परिवर्तित नाम है? नैनों की गंगा, तुमुल, गंगा का जामा, गंगा मैया। कन्यादान निबंध परिवर्तित नाम नैनों की गंगा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का गणित निबंध है? विवेकी राय, गुलाब राय, नरेंद्र कोहली, मुक्तिबोध। गणतंत्र का गणित निबंध नरेंद्र कोहली का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेवला लंबी कविता के रचनाकार हैं? धूमिल, त्रिलोचन, अज्ञे, निराला। नेवला यह केदारनाथ सॉरी यह त्रिलोचन की रचना है। ऑप्शन बी सही है। प्रगतिवाद काव्यधारा के पंत कहे जाते हैं? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर। प्रगतिवाद काव्यधारा के पंत केदारनाथ अग्रवाल कहे जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को भद्दी बोली किसने कहा था? आचार्य शुक्ल, गासा दातासी, ग्रेयसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली को भद्दी बोली गासा दातासी ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में आलोचना का प्रारंभ माना जाता है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग। हिंदी आलोचना का प्रारंभ भारतेंद्र युग से माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा की गई है? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री हर्ष किस रीत के कवि हैं? श्री हर्ष गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, लाती।
श्रीहर्ष बैदर भी रीत के कवि हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में लगभग कितनी भाषा बोली जाती है? 4000, 5000, 3000, 2000। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? 39 प्रकाश, 49 प्रकार, 59 प्रकाश, 69 प्रकाश। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणों के प्रवर्तक आचार्य हैं। वामन, भरत, भामा, दंडी। गुणों के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न। नई कविता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? पंत, निराला, अज्ञेय, नागार्जुन। नई कविता का नाम सर्वप्रथम अज्ञेय ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता जैन की रचना है हथेली पर चाँद, बयान, राज की हारमोनिया, अनामिका। सुनीता जैन की रचना है हथेली पर चाँद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। विश्व में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, पेरिस। विश्व में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन पेरिस में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह चिंता, इतल्यम, साध्यवीणा, भग्नदोत। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदोत सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। रस के अंग कितने हैं? रस के 6 अंग, 8 अंग, 4 अंक, 9 अंग। रस के 4 अंग हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 6, 3, 4, 7। अनुभवों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, कंठतालव्य, मूर्धन्य, मोट्रोज। ए वर्ण कहलाते हैं कंठतालव्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 30, 32, 52, 42। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यप में संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयाध संधि। यद्यप में यण संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बेइंसाफी में उपसर्ग है
बेई, माँ, बे, बेइन। बेइंसाफी में उपसर्ग है, वह है बे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख दर्शन में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाप पुण्य में समास है कर्मधारय, गलती हो गई है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुबह शाम करना का अर्थ है समय व्यतीत करना, गुण प्रकट करना, टाल मटोल करना, दिन रात काम करना। सुबह शाम काम करना का अर्थ है वह है टाल मटोल करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गम धात लट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा गच्छावः, गच्छत, गच्छामा, गच्छतः। गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन गच्छत होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। केस का पर्यायवाची नहीं होगा कंचन, कच, कुंतल, चीकुर। केस का पर्यायवाची नहीं है वह है कंचन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्योम का पर्यायवाची होगा अग्नि, किरण, आकाश, नाव। व्योम का पर्यायवाची आकाश है। ऑप्शन सी सही है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।